बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं ज़ैनब नूर आज लाइव चैनल के साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई आपकी खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने पिछली वीडियोस में आपको बताया तारीख़ पेशावर के बारे में। आज ये तारीख़ पेशावर पर आखिरी वीडियो। ख़वातीन व हज़रात, 1849 में सिखों के साथ दूसरी जंग के बाद पेशावर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। 1857 के सिपाहियों की बगावत के बाद मुकामी फौजियों के 4000 अफराद को बगैर खून बहाए यरमसला कर दिया गया। इस तरह 1857 की बगावत के बाद पूरे हिंदुस्तान में होने वाले खून खराबे से पेशावर बच निकला। मकामी सरहदों ने बरतानवी राज का साथ दिया। शहर 1893 में सर मोर्टिमर ने बनाए, जो इस वक्त ब्रिटिश इंडिया हुकूमत का खारजा सेक्रेटरी था। इसने अफगान हुक्मरान अब्दुल रहमान खान के साथ मिलकर अफगान सरहद का नक्शा बनाया। 1868 में शहर के मगरब में बरतानिया ने एक बड़ी छावनी कायम की और पेशावर को अपना सरहदी मरकज मकाम बनाया। मजीद बराह पेशावर में उन्होंने कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए, जिनमें शहर को बदरिया रेल मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने और मस्जिद महाबत खान की तामीर और तजदीद शामिल है। बरतानिया ने किंगडम क्लॉक टावर भी बनाया, जो मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के तकरीबात के सिलसिले में बनाया गया था। 1906 में मलका विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया हाल बनाया, जहां अब पेशावर का अजायब घर कायम है। मगरबी तालीम देने के लिए बरतानिया ने एडवर्ड्स कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज 1901 और 1913 में बिलतरतीब बनाए और बहुत सारे स्कूल भी बनाए, जिनको चर्च चलाता है। पेशावर पश्तून और हिंदको मुशाहिरीन के मरकज के तौर पर उभर कर सामने आया। हिंदको बोलने वाले अफराद बरतानवी राज में यहाँ की सकाफत पर गालिब असर रखते थे। पेशावर में ही गफ्फार खान की चलाई हुई अदम तशद्दुद की तहरीक सामने आई, जो मोहनदास गांधी से मुतासिर थी। अप्रैल 1930 में मकामी अफराद के बड़े गिरोह ने किस्सा खवानी बाजार में पुरअमन मुजाहिरात किया कि इनके खिलाफ बरतानिया ने इम्तियाजी कवानीन बनाए हैं। ख़वातीन व हज़रात, बरतानवी अफवाज की फायरिंग से 400 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वाक़े और इन 400 शहीदों की याद में एक यादगार भी यहाँ मौजूद है, जिसे यादगार शहीदा के नाम से जाना जाता है। ख़वातीन, 1947 में पेशावर नौज़ायदा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया कि मुकामी सियासतदानों ने पाकिस्तान में शमूलियत की मंजूरी दे दी। अगरचे अक्सरियत इस अलहाक के हक में थी, लेकिन अब्दुल गफ्फार खान की क़यादत में एक छोटे गिरोह का ख्याल था कि जनूबी एशिया में एक कॉन्फेडरेशन ज्यादा बेहतर होती। उन्होंने मुत्तहिदा हिंदुस्तान को बेहतर समझा, ताहम अवाम की भारी अक्सरियत मुत्तहिदा हिंदुस्तान और खुद को हिंदुस्तानी कहलवाने के सख्त मुखालिफ थे। इंतहाई कलील तादाद पेशावर को अफगानिस्तान में शामिल देखना चाहती थी। यही ख्याल बाद अज़ां पश्तूनिस्तान की बुनियाद बना, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से आजाद रियासत होती। नए पाकिस्तान की कमजोरी का फायदा उठाने की नीयत से अफगानिस्तान ने दो रुखा हुकूमतें अमली तैयार की, ताकि मगरबी सरहदी सूबे को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाया जा सके। हिंदुस्तान से दोस्ती की तो दूसरी तरफ रूस के साथ दोस्ती शुरू कर दी, जो बिलाकर अफगानिस्तान पर रूसी हमले पर मुंतज हुई। दूसरी तरफ इसने 1960 की दहाई में अपनी मर्जी के सियासतदानों को मुआशी इमदाद मुहैया की। 1960 की दिहाई से 1970 की दिहाई तक इस हुकूमत अमली की वजह से पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा दबाव रहा, ताहम बाद में अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान को कबूल कर लिया। ताहम पंजाबी तबका इशराफिया के खिलाफ इनकी नापसंदीदगी बढ़ती रही। पश्तूनों को पाकिस्तान में शामिल होने के बाद पाकिस्तानी सियासत और कौमी अफसरशाही में आने का मौका मिला, जिसके नतीजे में अयूब खान, जो एक पश्तून थे, पाकिस्तान के सदर बन गए। अवामी नेशनल पार्टी ने भी पाकिस्तान का हिस्सा बनने को कबूल कर लिया और एक इंतहाई छोटी और गैर अहम सियासी जमात पख्तूनख्वा मिल्लत पार्टी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अलहदगी की बातें जारी रखी। अगरचे अलहदगी की तहरीक बहुत कमजोर थी, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान तल्लुकात में इसकी वजह से मुश्किल दरार पड़ गई। आज पेशावर के पश्तून खुद को फखरिया पाकिस्तान के रखवाले और पाकिस्तानी कहलाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, 1950 की दहाई के वस्त तक पेशावर दीवारों के बीच घिरा हुआ शहर था, जिसके 16 दरवाजे थे। इनमें काहली दरवाजा सबसे ज्यादा मशहूर था। जनवरी 2012 में इस वक्त के डीसीओ सिराज अहमद ने ऐलान किया कि वक्त के साथ साथ शहर के तमाम पुराने दरवाजे पुरानी हालत में बहाल कर दिए जाएंगे। शहरी आबादी के तनासब से शहर का हुजम नहीं बढ़ा और इस वजह से आलूदगी और आबादी की गुंजानी की वजह से शहर पर बुरे असरात हो रहे हैं। आबादी के अलावा बहुत बड़ी तादाद में अफगान गाड़ियां भी शहर से गुजरती हैं, जिससे शहर की फिजा मजीद आलूदा हो रही है। गाड़ियों के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, मिट्टी, धुआं फैलता है। ईंधन में मिलावट और गैर मुरम्मतशुदा गाड़ियों की वजह से मजीद आलूदगी बढ़ रही। बुरी हालत में मौजूद सड़कों और सड़क के कच्चे किनारों पर चलने वाली गाड़ियों से बहुत धूल उड़ती है। अफगान सरहद पर होने की वजह से पेशावर में बहुत बड़ी तादाद में
افغان ٹریفک بھی آتی ہے۔ 1980 میں خواتین و حضرات افغان جنگ کی وجہ سے پشاور CIA اور ISI کے تربیت یافتہ مجاہدین گروپوں کی سیاسی مرکز اور افغان مہاجر کیمپوں کا مرکز رہا۔ اکثر روسی جاسوس ان گروپوں میں گھس کر تشدد کو ہوا دیتے رہے اور روسی اور امریکی ایجنٹوں کے درمیان میدان جنگ پشاور میں بن گیا۔ 1988 کے انتخابات کے دوران تقریباً 1 لاکھ افغانستان مہاجرین یہاں آباد تھے اور غیر رجسٹرڈ شدہ مہاجرین کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ بہت سارے نسلی پشتون افغان آسانی سے پشاور میں مقامی آبادی میں گھل مل گئے ہیں اور ابھی تک پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ 2012 میں پشاور افغانستان اور وسطی ایشیا کے درمیانی رابطے کا ذریعہ ہے۔ پشاور پاکستان کے اندر اہم شہر کی حیثیت رکھتا ہے اور پشتون ثقافت اور گندارا آرٹ کا مرکز بھی ہے۔ کیسی لگی میری ویڈیو تاریخی معلومات پر مبنی؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرنا مت بھولیے گا خواتین حضرات، اچھے کمنٹس دیجیے گا۔ اللہ آپ کو صحت اور خوش و آباد رکھے۔ خواتین حضرات مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch screens. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt from these MP3s. Sheesh, who would've thunk it?